बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जी, तो 3-4 दिन पहले मैंने जो है अपने बेटे के और अपने कपड़े जो हैं वो धोए थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं उन्हें समेट लूँ। तो शाम को मैं उधर भांजे भांजियों के घर से वापस आती थी, उन्हें भी देखना होता था। तो आज सुबह-सुबह मैंने कहा कि आज मैं अपने कपड़े जो हैं वो लाज़मी समेटूँगी, क्योंकि टेबल पर पड़े हुए थे और बिखरे हुए थे तो बहुत बुरा लग रहा था। और मुझे उलझन होती है, चीज़ बिखरी हुई पड़ी हुई हो तो उलझन होती है जब तक मैं उसे समेट ना लूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा कि अब मैं जल्दी से अपने बेटे के कपड़े फ़ोल्ड कर लूँ। अभी मैंने अलमारी बेटे की साफ़ करनी है तो उसके कपड़े मैं बैग में ही डाल रही हूँ, और अपने हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो अब मैं अलमारी में रखूँगी, और एक जोड़ा मैंने बाहर निकाला है प्रेस करके, फिर शावर लेकर वो मैंने पहनना है। तो आज मेरी नान की बेटी की बर्थडे थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि केक बना दें आप, तो मैंने कहा कि मैं बना दूँगी। तो मैंने केक बनाया तो मेरे जो बेकिंग पाउडर मैंने डाला था वो एक्सपायर था, जिसकी वजह से केक जो है वो फूला ही नहीं है और सही केक बना ही नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि मैं पैसे देती हूँ तो आप लोग बाहर से मंगवा लें। तो यहाँ पर केक वग़ैरह बनाने के बाद फिर मैं अब जा रही हूँ अपने बेटे को लेकर अपने भांजे और भांजियों के पास। मैंने कहा उनका जाके पता करती हूँ कि उन्होंने कुछ खाया है, अगर नहलाना हो तो नहला देती हूँ, कपड़े चेंज करने हो तो चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं और मेरा बेटा जो है तकरीबन 4:30 बजे शाम को फिर उधर जा रहे थे। उधर से उनका पता करके उन्हें मिल के फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए थे, क्योंकि घर में भी आजकल काम होता है तो मैं उधर नहीं रह सकती। तो आज बर्थडे थी तो चिकन कढ़ाई जो है बनानी थी। बच्चे जो हैं वो सारे इकट्ठे हुए थे, नान की बेटियाँ, बेटे, मेरा बेटा भी था, भतीजा भी था, सारे इकट्ठे हुए थे। तो फिर घर वापस आकर मैंने चिकन कढ़ाई बनाई। तो चिकन कढ़ाई मैंने आग पर ही बाहर बनाई, क्योंकि अंदर किचन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस टाइम फिर मैं बाहर आग जलाकर तो आग पर खाना वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने तेल डाल दिया चिकन कढ़ाई के लिए, और प्याज जो है वो यूज़ मैं नहीं करूँगी, लहसुन और टमाटरों में चिकन कढ़ाई जो है वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर लहसुन मैंने छील लिया था और कूट लिया था। तो चिकन आने में थोड़ी देर थी, तो फिर इतने तक सारा मसाला वगैरह मैंने तैयार कर लिया था। टमाटर काट के रख लिए थे और लहसुन जो है वो भी मैंने छील कर कूट कर रख लिया था। तो यहाँ पर अब लहसुन जो है वो ब्राउन करूँगी। तो यहाँ मिक्स गोश्त आया था, हड्डी वाला, और ये जो चेस्ट पीसेस हैं, तो चेस्ट पीस जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं, तो ये मैंने दोनों अलग-अलग कर लिए थे। मैंने कहा कि पहले मैं जो हड्डी वाला गोश्त है उसे मैं फ्राई करूँगी अच्छी तरह। जब वो थोड़ा गल जाएगा तो फिर मैं जो चेस्ट पीसेस है वो डालूँगी, क्योंकि फिर ऐसे होता है कि जो हड्डी वाला गोश्त है वो गलते ही नहीं है और जो चेस्ट पीसेस है वो गल जाते हैं, और वो फिर ऐसे मैश से हो जाते हैं सालन में। तो यहाँ पर अब मैं आधा चिकन मैंने डाला है, अब मैं उसे फ्राई कर रही हूँ, और इसके बाद जब वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा 4 से 5 मिनट के लिए, तो फिर ये जो चेस्ट पीसेस वाले ये बोटियाँ हैं ये मैं डाल दूँगी। अब मैं इन्हें भी अच्छी तरह फ्राई करूँगी लहसुन में। अच्छा, तकरीबन मैंने तो आधा घंटा लगाया है गोश्त को फ्राई करते हुए, ताकि इसमें से सारी स्मेल जो है वो निकल जाए। और वैसे भी मैं गोश्त जो है नमक और सिरका डालकर धोती हूँ, तो कोई स्मेल जो है वो नहीं आती। तो यहाँ पर अब मैं चिकन जो है अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ। जब ये ऐसे लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तो उसके बाद फिर अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है चिकन का। तो यहाँ पर अब मैंने नमक, मिर्चें और हल्दी वगैरह जो है वो डाल दी है, और इसके अलावा जो खुश्क धनिया है वो भी मैंने डाल दी है। अब 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, ताकि नमक और मिर्चें जो है वो फ्राई हो जाएँ, वैसे उनका कच्चा-कच्चा जायका आता है। यहाँ पर आग बुझ रही थी तो मैंने फिर साथ गोबर जो है वो लगाया, तो आग फिर तेज़ हो गई थी, क्योंकि अभी रोटी भी पकानी थी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। 8 बज चुके थे। तो यहाँ पर अब जो टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे, 5 से 6 टमाटर मीडियम साइज़ के मैंने काट कर रखे हुए थे, तो वो अब मैंने डाल दिए। अच्छा, कभी ऐसे होता है कि ऐसे टमाटर आ जाते हैं जो जल्दी मैश हो जाते हैं, कभी ऐसे होता है कि जो टमाटर वो गलने का नाम ही नहीं लेते। तो मैंने कहा कि ये जल्दी मैश हो जाएँगे, लेकिन ये मैश नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले ग्राइंड कर लेती तो अच्छा था, लेकिन ख़ैर अब तो हो चुका था। अब कवर करके रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। जब चिकन गल जाएगा तो ऊपर सब्ज़ मिर्चें डालकर तो सर्व कर लेंगे। तो हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनी थी।
इसमें कोई प्याज जो है वो यूज़ नहीं हुआ, जस्ट लहसुन और टमाटर में मैंने कढ़ाई बनाई थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये वैसे मेरी नान की बेटी की बर्थडे के लिए थी, उसने कहा था कि कढ़ाई बनाएंगे तो आप मुझे बना दें, तो मैंने बना दी थी। अच्छा जी, ये यहाँ पर केक आ गया था। मैंने जो केक बनाए थे वो आपको मैंने बताया वो सही नहीं बना, तो फिर मार्केट से जो है केक मंगवाया, पाइनएप्पल केक। तो ये तकरीबन शाम को ही मगरिब के बाद हमारा केक आ गया था, फ्रिज में रखा हुआ था ताकि मेल्ट ना हो। यहाँ पर मैं रोटियां वगैरह बना चुकी थी, अब सारे बच्चे जो है वो इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। पहले हम लोगों ने खाना खाया था, तो उसके बाद केक काटा था। तो यहाँ पर बैलून्स, मेरा बेटा जो बैलून्स का दीवाना है, लेकिन ये फाड़ देता है, रखता नहीं है, खेलता नहीं है। चक्की काट के या चुटकी डाल के फाड़ देता है। तो यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं वो बैठे हुए थे इकट्ठे, और अब केक हम लोग काटने लगे थे। तो बच्चों को तो आपको पता है इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं और तंग करते हैं सारे जब इकट्ठे हुए हों। तो यहाँ पर मेरी नन की बेटी जो है वो अब केक काटने लगी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी बर्थडे हो रही है। तो मेरी दो छोटी नंदे थी, साथ सारे बच्चे और मैं और मेरी जो जेठानी है, हम सारे बैठकर उसकी बर्थडे मना रहे थे। तो बैलून्स जो हैं उसने पकड़े हुए थे, तो यहाँ पर अब केक काट रही थी। तो वो साथ डर भी रही थी कि केक कहीं ख़राब ना हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर केक जो है वो कट चुका था, तो मेरा बेटा बार बार हाथ आगे कर रहा था कि मुझे कब केक मिलेगा। साथ जो है वो बैलून्स भी फाड़ रहा था। ये देखें आप, आगे होकर बैलून्स को बार बार हिला रहा था। अच्छा, फिर केक काटने के बाद मेरी नन की बेटी ने सारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से केक खिलाया, और अब यहाँ पर मेरी नन जो है वो सारे पीसेस करेंगी, क्योंकि अच्छे खासे बच्चे भी थे, हम लोग भी थे, तो छोटे छोटे पीसेस कर कर केक जो है वो अब काट रही हैं। तो तकरीबन 18-19 पीस उन्होंने बनाए थे एक इस छोटे से केक में से। लेकिन ये है कि बच्चे जो हैं वो खुश हो गए थे। चिकन कढ़ाई बनाई थी, साथ केक था, साथ कोल्ड ड्रिंक्स थी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो ये बच्चों की एक बर्थडे पार्टी जो है वो हो गई थी। तो नेक्स्ट मंथ जो है मेरी नन की दूसरी बेटी की बर्थडे है, तो उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट मंथ जो है थोड़ी अच्छी बर्थडे करेंगे, ज़्यादा चीज़ें मंगवाएंगे और लाएंगे। तो यहाँ पर मेरे बेटा जो है वो कब से देख रहा था कि मुझे कब केक मिलेगा। उसे केक मिल रहा है तो बहुत खुश हुआ। उसके बाद अच्छे खासे बर्तन जो है वो जुड़े हुए थे। पहले मैंने कहा कि सुबह धो लूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, अभी धो कर सो जाती हूँ, क्योंकि फिर सुबह मैंने जाना भी होता है बहन के घर, तो टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे बर्तन जो है वो धो लिए थे, किचन साफ़ कर लिया था, बिल्कुल शेल्फ़ जो है वो क्लीन कर ली थी। जो बड़े बर्तन थे, कढ़ाई वगैरह, कुकर, देगचियाँ वगैरह, वो भी मैंने धो कर रख दी थी, ताकि सुबह तक जो है वो खुश्क हो जाएँ, तो फिर मैं उन्हें समेट लूँगी सुबह उठकर। यहाँ पर किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने कमरे में चली गई। फिर मेरी नन की बेटी मेरे कमरे में आई, उसे जो उसके फ्रेंड्स ने, बच्चों ने गिफ्ट्स दिए थे वो मुझे दिखाए। एक कार्ड बना के साथ 100 रुपीज़ एक बच्चे ने दिया था, ग्लूको बिस्किट दिए थे, पोनियाँ, पिन्स वगैरह। जो है आपको पता है बच्चे तो छोटी सी चीज़ से भी खुश हो जाते हैं, तो वो बहुत खुश होकर अपने गिफ्ट्स जो है वो मुझे दिखा रही थी। तो फिर मैंने कहा कि आज आपकी वीडियो बनाती हूँ और फिर मैं सबको दिखाऊंगी जो जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं। यहाँ पर एक हार भी किसी ने गिफ्ट दिया था उससे। इसके अलावा वो फीडर वाली बोतल में जो रबड़ होते हैं बालों में लगाने के लिए, वो दिए थे, बिस्किट्स दिए थे। मेरा बेटा यहाँ पर बिस्किट्स के इंतज़ार में बैठा था कब खुलेंगे। तो आज के लिए इतने व्लॉग है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।